दृश्यम 21 मई 2026 को मोहनलाल के जन्मदिन पर रिलीज हुई है। यह फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 के लगभग 4.5 साल बाद की कहानी दिखाती है। निर्देशक जीतू जोसेफ ने इस बार कहानी में ज्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा दिखाया है, साथ ही कई ट्विस्ट भी हैं। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आगे भारी स्पॉयलर्स हैं। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्ज कुट्टी मोहनलाल से, जो कि अब एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर बन चुका है। उसने दृश्यम 2 में लिखे गए अपने उपन्यास पर फिल्म बनाई, जो ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। लेकिन इसी फिल्म की वजह से वरुण प्रभाकर के मर्डर वाला पुराना केस फिर चर्चा में आ जाता है। लोगों को शक होने लगता है कि यह कहानी असली घटनाओं पर आधारित है। परिवार की स्थिति जो है वह रानी घर को रेनोवेट करना चाहती है। अंजू अब पहले से ठीक है, उसकी थेरेपी सफल रही और उसके सीजर्स खत्म हो गए। लेकिन परिवार के विवादित अतीत की वजह से शादी के रिश्ते नहीं आ रहे। अनु अब बड़ी हो चुकी है और काफी स्मार्ट ऑफ बोल्ड बन गई है। जॉर्ज कुट्टी बाहर से सफल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा डर और अपराध बोध में जी रहा है। उसे हर समय लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। गीता प्रभाकर अभी भी अपने बेटे वरुण की मौत से टूट चुकी है। वह अपने पति प्रभाकर को दोष देती है कि वह अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाया। दूसरी तरफ सहदेवन, वही पुराना कांस्टेबल, अब शराबी बन चुका है और नौकरी से सस्पेंड है। वह जॉर्ज कुट्टी से बदला लेना चाहता है। तीनों मिलकर जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाते हैं। उनका मुख्य निशाना अंजू होती है। मुख्य कहानी और साजिश ये होती है कि जॉर्ज कुट्टी अपनी बेटी अंजू की शादी करवाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार रिश्ता टूट जाता है। बाद में पता चलता है कि प्रभाकर पीछे से सबको प्रभावित कर रहा था। एक रात जॉर्ज कुट्टी अपने आंगन में रोशनी देखता है। कोई जमीन खोद रहा होता है। यह सहदेवन होता है। बड़ा ट्विस्ट, आखिरकार अंजू के लिए एक रिश्ता आता है, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि लड़का भी प्रभाकर का लगाया हुआ आदमी है। उनकी योजना ये होती है कि शादी के बाद अंजू को किडनैप या हमला करना, फिर उसे उसके पति पर हमले के केस में फंसाना। अंजू के पुराने ट्रॉमा का फायदा उठाकर उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना। इसके जरिए जॉर्ज कुट्टी को फिर से वरुण मर्डर केस में फंसाना। लेकिन जॉर्ज कुट्टी समय रहते सब समझ जाता है। जॉर्ज कुट्टी की चाल, अपनी फैमिली को बचाने के लिए जॉर्ज कुट्टी क्राइम सीन से छेड़छाड़ करता है। अंजू को हल्की चोट खुद पहुंचाता है ताकि वह पीड़ित दिखे, आरोपी नहीं। पूरे प्लान को उल्टा कर देता है। यहीं फिल्म का सबसे इमोशनल और इंटेंस हिस्सा शुरू होता है। जॉर्ज कुट्टी अब इस डर और अपराध बोध भरी जिंदगी से थक चुका होता है। हर समय परिवार को बचाने का तनाव उसे अंदर से तोड़ चुका है। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। जॉर्ज कुट्टी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वह वरुण के मर्डर की जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है। उसके परिवार को दोबारा कभी परेशान नहीं किया जाएगा। उसे सीमित सजा दी जाएगी, लगभग 5 साल या कम। इसके बाद वह प्रभाकर से मिलता है और चेतावनी देता है, अब सब खत्म कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी वरुण जैसा होगा। प्रभाकर डर जाता है और मान जाता है, लेकिन गीता अब भी बदला चाहती है। गीता प्रभाकर से कहती है कि वह अभी भी अंजू को तकलीफ में देखना चाहती है। यहीं फिल्म खत्म होती है और साफ संकेत मिलता है कि दृश्यम 4 आने वाली है। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलना।